Hi to all again. Welcome back to my channel. As we're going to start again here looking at around EVS book in English and also can discuss in mother language, that is Hindi. So in our previous video we all discussed this a big moon paragraph and a new home paragraph. So by continuing that chapter we going to start फ्रॉम हेयर अ चेंजिंग हाउस. हमारी लास्ट वीडियो में हमने वो दो स्टोरी जो चेतनानंद डिस्कस कर रहे थे हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम आगे देखेंगे कि ये जो घर बदला आगे क्या हुआ. टाइम पास्ड क्विकली. आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब. अम्मा बाबा wanted me to get married. I thought that before I got married we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the house stronger. We also thought we would use cement. We use iron and cement for making the roof of the new room. चेतनानंदन बता रहे हैं कि टाइम बहुत जल्दी निकल गया. मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और मुझे नौकरी मिल गई. अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस. इसने सोचा मेरी शादी से पहले हम अपना घर रिपेयर कर लेते हैं ताकि एक और कमरा बना सकें और एक और कमरा बना लें. हमारे वहाँ सिटी में उस टाइम घर बनाने के लिए सीमेंट यूज़ होता था और उन्होंने कहा कि सीमेंट से घर ज़्यादा मजबूत हो जाता है. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट. तो हमने सोचा यानी अम्मा बाबा और चेतनानंदन ने सोचा कि हम भी सीमेंट यूज़ करेंगे. हमने लोहा सीमेंट छत बनाने के लिए यूज़ किया और नए कमरे में लगाया. In those days, unbaked bricks were also available in the market. We made the walls with them. The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. Once a year, we would wash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chula and place to keep the vessels. We know unbaked bricks यानी जो भट्टी में जलाने के बाद जो हम आजकल ईंटें यूज़ करते हैं वो नहीं होती थी. अनबेक्ड ब्रिक्स उस टाइम मार्केट में मिलती थी, बाज़ार में मिलती थी. तो हमने उससे दीवार बनाई और वो बहुत ही यूज़फुल रही. और वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक. वो ऐसी ईंटें थी कि हमें उन्हें कोटिंग नहीं करनी पड़ी हर हफ्ते और बस साल में एक बारी हम वाइट वॉश कर देते थे, बस उतना ही काम ख़त्म. ऐसे करके चेतनानंद ने इस पैराग्राफ में बताया. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. हमने वहाँ छोटी सी किचन भी बनाई आंगन के सहारे. द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. किचन में रसोई घर में हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया और चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स बर्तन रखने के लिए भी बनाया. देन आई गॉट मैरिड. माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस टू कुक. सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. वी ऑल्सो यूज्ड टू सिट ऑन मैट्स in the kitchen and eat together. It was a happy time. चेतनानंदन बता रहे हैं कि मैंने शादी कर ली और उसके बाद जो मेरी वाइफ थी, जैसा कि वाइफ सीधा नाम बताया उन्होंने कि मेरी वाइफ का नाम सुमन है. माय वाइफ सुमन सीधा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा है हमें इस पैराग्राफ में. वो हमारे नए घर में आई और वो किचन की रसोई के फ्लोर पे बैठ के खाना बनाती थी और हम किचन में चटाई बिछा के एक साथ खाना खाते थे और वो बहुत ही अच्छा टाइम था.
आगे बढ़ते हुए, पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज. Some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with the unbaked bricks behind the house. उस टाइम पे यानी चेतनानंद जब छोटे थे और जब उन्होंने शादी करी तो वो उस टाइम के बारे में बता रहे कि ये टॉयलेट बाहर होता था और लोग बाहर जाते थे. कुछ घरों में अलग से भी होते थे. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. बट हमने भी ऐसे ही घर के पीछे एक अनबेक्ड बिना पकी हुई ईंटों से बनाया. ये जो पिंक मार्क किया गया है और जो क्वेश्चन है हम इसे मोर चेंजेस के पैराग्राफ के बाद डिस्कस करते हैं. पहले हम मोर चेंजेस डिस्कस करेंगे. ओके. जैसे घर बना और चेतनानंद की शादी हुई और उन्होंने अपने घर के बारे में बताया. हमने पहले कमरा बनाया और फिर ऐसे हमारी किचन थी. आगे आगे क्या हुआ इसी फैमिली के बारे में हम जानते हैं आगे पैराग्राफ में पढ़ते हुए. My 2 sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simmi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for a new bride. मोर चेंजेस पैराग्राफ से पता चल रहा है कि फैमिली में और भी बहुत कुछ हुआ. ये हुआ कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई उसी घर में. टाइम बीत गया, बच्चे बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई. पूरे 15 साल बाद उनकी बेटी की शादी हुई जिनका नाम सिमी था और वो शादी करके उनका ससुराल कहाँ था? पलवल. मूव टू पलवल मतलब वहाँ चली गई, मतलब उनका ससुराल वहाँ था, वहाँ पलवल में चली गई, ब्याह दी. पलवल में गॉट मैरिड. When राजू वॉज टू गेट मैरिड. अब उनके 2 बेटों में से एक बेटे का नाम राजू है, यहाँ इस लाइन से हमें पता चल रहा है. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम नई दुल्हन को लाने से पहले अपने घर को तैयार कर लें. By then everyone was using baked bricks. This is the change. We also used them for the walls and put our lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. In the toilet, we put pipes to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now Raju's wife does not use the clay chula. She stands while cooking on the gas stove. जब तक बड़े बच्चे हो गए और उनका शादी का समय आ गया, राजू की शादी के समय उस टाइम सब बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे और उनको दीवार में लगाते थे. आजकल लेंटर कहते हैं ना, लिंटेल वर्ड होता है एक्चुअली में. तो लिंटेल डालें यानी वो लोहे के जो सरिये होते हैं वो डालते हैं छत बनाने के लिए. उन्होंने फ्लोर पे मार्बल चिप्स का यूज़ किया और सीमेंट का यूज़ किया उसको नई मजबूत और फैंसी दिखने के लिए. और टॉयलेट में भी पाइप्स वगैरह यूज़ होते थे वेस्ट को हटाने के लिए. और किचन भी बहुत बड़ी हो गई थी. और राजूज़ वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, यानी कि राजू की शादी भी हो गई और उनकी जो वाइफ है वो किचन में बैठ के चूल्हा यूज़ नहीं करती. शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. जैसे आजकल की शेल्फ पे ऊंची उठी किचन हो गई है और चूल्हा रेडीमेड आने लगा है. उस पर जो कि वो गैस से कनेक्टेड होता है उस पर स्टैंड होके खड़े होके बनाती है जैसे हम आजकल बनाते हैं. ये थे बहुत सारे अच्छे चेंज जो कि एक ही 2 ही पैराग्राफ में अच्छे से ब्रीफ में समझाए गए हैं. आगे बढ़ते हुए हम पैराग्राफ में देखेंगे सीइंग न्यू थिंग्स.
इस पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्रीफ में फटाफट से हमें इतना अच्छा समझाया गया। देखते हैं कैसे। My younger son want to move to Delhi when he got a job there. इसका मतलब उनके दूसरे बेटे का नाम मोंटू था, जो कि सबसे छोटा था, और वो दिल्ली गया जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वो वहीं रहता था। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली। इसका मतलब उसकी भी शादी हो गई थी, वो शादी करके अपने जॉब के साथ साथ दिल्ली में ही रह रहा था। Suman and I stay with Montu for some months in a year, with Raju in Sona for the rest of the time. Okay. On the way to Delhi from Sona, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have came up there. सुमन यानी चेतनदास की वाइफ, यानी चेतन दास और सुमन कुछ महीनों के लिए मोंटू के पास जाते थे साल में, और राजू के साथ यानी उन्हें बड़े बेटे के साथ, जो कि वो सोहना में रहते हैं, बाकी साल के टाइम में उसके साथ रहते थे। दिल्ली से सोहना जाते हुए, जो कि बीच में गुरुग्राम पड़ता है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को उन्हें मिली। आगे बढ़ते हुए, A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. चेतन दास सोचते हुए कहते हैं कि राजू ने अपना टॉयलेट और बाथरूम बहुत ही रिनोवेट करा लिया गया, यानी उसे और अच्छा कर दिया गया, जिसमें कि उसने कलरफुल टाइल्स लगाई थी और खूब पैसा खर्च किया था। तो चेतन दास सोचते हैं कि सिर्फ नहाने के लिए इतना पैसा खर्च। आई एम नाउ 70 years old. अगले पैराग्राफ में चेतन दास कहते हैं कि मैं 70 साल का हो गया अब। In all these years I have seen so many changes, even in my house. I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the houses are like in Dera Ghazi Khan today. And how about all my friends? Where will they be? चेतन दास सोचते हुए कहते हैं, इनफैक्ट सोच रहे होते हैं कि इन सब सालों में, यानी इन 70 सालों में, मैंने बहुत सारे बदलाव देखे, अपने घर में ही देखे। मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी मेरे बच्चों के बच्चे कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहना चाहते हैं। एंड हाउ देयर हाउस विल बी, उनके घर कैसे होंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, हाउ देयर हाउस विल बी, कैसे होंगे। आई वंडर व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे, यानी डेरा गाजी खान में कैसे दिन होते हों, कैसे घर होते होंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सोचकर। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर दे विल बी, और मेरे दोस्त कहाँ हैं, ये भी मैं सोचता हूँ। ये 3 क्वेश्चंस भी ऊपर वाले पैराग्राफ जो हमने पहले क्वेश्चन छोड़े उसके साथ करेंगे हम डिस्कस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट बनाते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन हिंदी में और इंग्लिश में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।